ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन है आपके YouTube चैनल जीवन अमृत में। यहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी पावन कथाएं, व्रत की महिमा, त्योहारों का महत्व और सनातन संस्कृति की अमूल्य झलक। भगवान की कृपा और भक्ति का अमृत हर जीवन तक पहुँचाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। हर दिन को बनाएं आध्यात्मिक और सार्थक हमारे जीवन अमृत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पुण्य कथा को। श्रावण का महीना सनातन धर्म में सबसे पावन और पुण्यदायक मास माना गया है। यह महीना संपूर्ण रूप से भगवान शिव को समर्पित होता है। श्रावण मास में जल, वायु, प्रकृति और ब्रह्मांड सब कुछ शिवमय हो जाता है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार इसी मास में माता पार्वती ने कठोर तप कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इस कारण यह मास विशेषकर कुंवारी कन्याओं और विवाहित स्त्रियों और शिव भक्तों के लिए अत्यंत फलदायक माना गया है। सावन के सोमवार हो या मंगला गौरी व्रत हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो, रुद्राभिषेक हो, व्रत हो, जाप हो या तीर्थ स्नान हो, सब चीज़ में शिव की कृपा प्राप्त होती है। सावन का महात्म्य की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, संयम और श्रद्धा से किया गया एक एक कार्य भगवान शिव को अति प्रिय होता है। इस मास में उपवास, पूजन, मंत्र जाप, रुद्राभिषेक और दान करने से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और मन, तन व आत्मा की शुद्धि हो जाती है। इस समय ओम नमः शिवाय का जाप इस माह में लाखों गुना फलदायी हो जाती है। श्रद्धा और भक्ति से सावन में भगवान शिव का स्मरण करने वाला भक्त भव सागर को पार कर मोक्ष को प्राप्त करता है। इस सावन माह में शिव तत्वों को जाने, जीवन को संवारे और अपने कर्मों को सत्कर्मों में बदले। आप सभी श्रोतागणों से अनुरोध है कि जीवन अमृत के इस आध्यात्मिक सफर में जुड़े रहें ताकि धर्म, ज्ञान और भक्ति का अमृत हर जीवन तक पहुंचाया जा सके। शिव पुराण की शिक्षाओं को और श्रावण महात्म्य कथाओं को, इन सभी को जीवन में अपनाएं और शिव जी की पूजन अर्चना करें। जीवन अमृत के माध्यम से इस पावन ज्ञान को दूसरे तक अवश्य पहुंचाएं। आइए अब आज की कथा का आरंभ करती हूँ। संत कुमार जी बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बतलाइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या है। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों में राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है। अतः इसे सोम कहा गया है, इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करे कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगी, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन, और यदि 5 हो जाए तो उसमें भी प्रातःकाल यह संकल्प करे और रात्रि में शिव जी का पूजन करे। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करे और एकाग्रचित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करे। हे संत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण कर ले और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग करके मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजनोपचारों के द्वारा
त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। इसके बाद कहें, मैं शव भावनाश महादेव उग्र उग्रनाथ भाव शशि मौली रुद्र नीलकंठ शिव तथा भवहारी का ध्यान करती हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव की विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं। हे संत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन को प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे वह पाता जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखों भोग को भोग कर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृक्ष पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोद्भद्र मंडल बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात्रि में जागरण करें। तत्पश्चात मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर शिव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करे। यव व्रीहि तिल आदि की आहुति आप यस्व इस मंत्र से दे और बिल्व पत्रों की आहुति त्र्यंबकम अथवा षट्चर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद सृष्टिकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गौदान प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवताओं को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें कि मेरा व्रत परिपूर्ण है और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधु बांधवों के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस अभिलिषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिव लोक को प्राप्त कर उस लोक में पूजित होता है। हे संत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस उत्तम व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का ही फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6ठा अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आइए अब भगवान भोलेनाथ की आरती करते हैं। जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन
वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुजे चार चतुर्भुजे, दस भुजे अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाल बनमाला, मुंडमाला धारी। चिंदन मृगमद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजते, नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी भोग लगावते, महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव एव बन्धु च सखा। त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं। त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभू। नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंच सके। धन्यवाद।